Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the next topic, that is the fruit psychosexual stages of personality development. Okay, so हमने कल की क्लास में स्टेजेस देखे थे, हमने ईगो पढ़ा, हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े, ट्रेट्स पढ़े, डेवलपमेंट पढ़ी, है ना। तो अब आज हम एक तरीके के बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टेजेस को देखेंगे एज पर द फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, देखो, फ्रूट्स एक हेल्दी फूड ग्रुप है ना, जो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर प्रोवाइड करता है। एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप, है ना। तो बेनिफिट्स क्या है इससे? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और स्किन ग्लो करती है और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो ऐसे ही जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है ना, वो भी इसी तरीके से कुछ काम करती है। मतलब फ्रूड ने कहा कि पर्सनैलिटी चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती है, और उसने इसको 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में डिवाइड किया, और हर स्टेज को एक एरोजेनियस जोन, मतलब कि बॉडी के प्लेजर के एरिया से लिंक किया। ठीक है, अगर कोई स्टेज प्रॉपरली रिजॉल्व ना हो तो एडल्ट पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हम कहते हैं फिक्सेशन। ठीक है, तो पहली स्टेज की बात करते हैं हम, दैट इज द ओरल स्टेज, 0 to 1। फोकस ऑन माउथ, सकिंग, ईटिंग एंड बाइटिंग। तो बेबी को सबसे ज्यादा प्लेजर आता है माउथ से, है ना। अच्छा, इसमें फिक्सेशन क्या है? बेसिकली अगर नीड्स फुलफिल ना हो तो एडल्ट में ओवर ईटिंग, स्मोकिंग या फिर नेल बाइटिंग जैसी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेज आता है इसमें एनल स्टेज, मतलब कि टॉयलेट ट्रेनिंग, एनएस एरिया, चाइल्ड को कंट्रोल और इंडिपेंडेंस सिखानी होती है। बेसिकली मतलब आप इंडिपेंडेंटली अपने कुछ काम कीजिए। ठीक है, फिक्सेशन में क्या आता है? इसमें स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, मतलब कि एनल रिटेंटिव, मतलब कि पर्सनालिटी ओवर नीड, स्टबर्न। अच्छा, लीनियंट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? एनल एक्सप्लोसिव, मतलब कि पर्सनालिटी केयरलेसनेस, मेसी। तो इनमें कुछ चीजों का अच्छे से ध्यान देना इस ही एज में, ताकि उनको ये पता हो कि हमें कौन सी चीज कहाँ, कब और क्या करनी है। ठीक है, पहली बात। फिर आता है आपका इसमें फेलिक स्टेज। नाउ व्हाट इज द फेलिक स्टेज? दैट इज फ्रॉम 3 to 6 years। फोकस क्या है इसका? जेनिटल्स। चाइल्ड अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए अनकॉन्शियस अट्रैक्शन फील करता है, जिसको हम कहते हैं ओपिडस कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बॉयज का। एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, दैट इज फॉर द गर्ल्स, जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन होती है बाय आइडेंटिफाइंग विद द सेम सेक्स पेरेंट। या तो फिर गिल्ट होगा, या फिर एक तरीके की इंफीरियरिटी होगी, या सेक्सुअल कंफ्यूजन होगा। इस एज में ज्यादातर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ये एज ही ऐसी होती है। ठीक है, फिर आता है आपका लेटेंसी स्टेज, 6 से लेके 12 साल का। इसमें आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स को डोरमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। चाइल्ड स्कूलिंग, फ्रेंड्स, हॉबीज और स्किल्स पे ध्यान देते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, फिर आता है आपका जेनिटल स्टेज, 12 प्लस ईयर्स, मतलब आपके जेनिटल्स, बट इन द मेच्योर एंड द सेक्सुअल, जिसे हम एडोलेसेंट भी कहते हैं। एडोलेसेंट हेल्दी रिलेशनशिप्स और करियर गोल्स के थ्रू अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करता है। दैट इज द सेक्सुअल कंप्लीशन, बैलेंस्ड, मेच्योर एंड द एडल्ट पर्सनालिटी। तो ये वो मेन 5 आपके कह लो आप साइको सॉरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं पर्सनालिटी के, जो फ्रूड ने बताए हैं। ठीक है, अब इन स्टेजेस के आपने बहुत सारे वो देखे, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको एक फ्रूट का एग्जांपल दिया था, मतलब फ्रूट्स बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, और फ्रूट के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस माइंड पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। सो ये है एक प्रोसेस समझने का। अच्छा, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उन्होंने तो कुछ चीजों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने सारी चीजें बताई भी कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है ना। बट एरिक की जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, एरिक्सन कहते हैं कि भाई इंसान का जो डेवलपमेंट है ना, वो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक चलता ही रहता है। हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सॉल्व करना पड़ता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो पर्सनालिटी हेल्दी डेवलप एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहला उन्होंने बताया इन्फेंसी, 0 to 1 ईयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब बेबी सीखता है कि दुनिया सेफ है या नहीं। अगर पेरेंट केयर और लव देते हैं तो उसका ट्रस्ट डेवलप होगा, अगर नहीं देते हैं तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है।
Second is the early childhood, that is 1 to 3 years, that is autonomy and shame and doubt. बचपन में अपनी इंडिपेंडेंस दिखाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग करना, खुद खाना खाना। अगर सपोर्टिव पेरेंट है तो ऑटोनॉमी में जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, और स्ट्रिक्ट पेरेंट है तो शेम होगा एंड डाउट होगा। थर्ड इज द प्री स्कूल, मतलब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे नई एक्टिविटीज ट्राई करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इनकरेज करने पर इनिशिएटिव आता है, और अगर हर वक्त क्रिटिसाइज करें तो गिल्ट भी हो जाता है ना। फिर आता है स्कूल एज, दैट इज 6 to 12 years। इंडस्ट्री वर्सेस द इन्फेरिटी, मतलब चाइल्ड स्कूल में स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, टीम वर्क सीखता है। सक्सेस पर इंडस्ट्री डेवलप होती है, और फेलियर्स या नेगेटिव फीडबैक से इंफीरियरिटी डेवलप होती है। अगर मैं एडोलेसेंस की बात करूं, दैट इज फ्रॉम 12 to 18 years। आइडेंटिफाई वर्सेस द रोल ऑफ कंफ्यूजन। जो एक एडोलेसेंट है, अब आइडेंटिफाई मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाता है, मैं कौन हूँ, क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ मतलब आइडेंटिटी। कंफ्यूज प्रेशर मीन्स रोल ऑफ कंफ्यूजन। अगर मैं यंग एडल्ट की बात करूं, दैट इज फ्रॉम 18 to 40 years। इंटीमेसीज वर्सेस द आइसोलेशन। इंसान रिलेशनशिप्स और लव सीखता है, हेल्दी बॉन्ड्स बनाता है, दैट इज द इंटीमेसी, एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, दैट इज द आइसोलेशन। ठीक है। फिर आता है मिडल एडल्टहुड, 40 to 65 years। जेनरेटिविटी वर्सेस द स्टेग्नेशन। फोकस होता है करियर, फैमिली, सोसाइटी, इसमें कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, जेनरेटिविटी। सेल्फ सेंटर्ड रहना मतलब कि स्टेग्नेशन। ओल्ड एज मीन्स 65 plus years। इंटीग्रिटी मीन्स वर्सेस द डिस्पेयर। इंसान अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है बाय द सेटिस्फेक्शन या फिर रिग्रेट, या तो उसको बिल्कुल इंटीग्रिटी हो जाएगी या फिर उसको डिस्पेयर हो जाएगा, मतलब उसको रिग्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है फ्रूट से इसमें अगर कंपेयर किया जाए, तो फ्रूट स्टॉप्ड एट द एडोलेसेंस, वो बिल्कुल एडोलेसेंस पे आके रुक गए थे जेनिटल स्टेज पे ही, बट एरिक्सन ने इसको एक्सटेंड किया ओल्ड एज तक। फ्रूट फोकस ऑन द सेक्सुअल एनर्जी, दैट इज द लिबिडो, एंड एरिक्सन फोकस्ड ऑन द सोशल रिलेशनशिप एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों का कंपैरिजन था। अच्छा, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर डिस्कस करें, इन शॉर्ट इफ वी डिस्कस बोथ द कॉन्सेप्ट फ्रूड एंड द एरिक्सन, they both try to shape the things in a very sophisticated way। ठीक है। तो बेसिकली फ्रूड की जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है, वो एक सेक्सुअल एनर्जी है, दैट इज द लिबिडो, और बॉडी के प्लेजर जोन्स पे वर्क कर रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात कर रही है। स्टेजेस क्या क्या बताए उन्होंने, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो फिक्सेशन। ठीक है। अच्छा, एरिक्सन ने क्या बोला, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इक्वल टू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जब तक आप पैदा नहीं होते, जब तक आप ओल्ड एज तक नहीं जाते, तब तक वो चलता ही रहेगा। उन्होंने 8 स्टेजेस बताए। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एटोनमी वर्सेस द शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस द इन्फेरिटी, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल, इंटीमेसी वर्सेस द आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस द स्टेग्नेशन, एंड इंटीग्रिटी वर्सेस द डिस्पेयर। हर स्टेज एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने पर हेल्दी पर्सनालिटी बनाता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द थ्योरीज ऑफ एरिक्सन एंड basically Freud। Okay, so in the next video we will discuss more theories and try to learn this chapter in more appropriate. So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming update. So bye everyone.